आपने मिडिल क्लास फैमिली की बैंड बजा दी, डीमोनेटाइजेशन जैसी आप नीतियाँ लेकर आए, और इस तरह की जो आप जानते थे कि वो एक फेल्ड प्रोसेस होने वाला है और वो फेल्ड हुआ। कितने लोग मरे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी। आप लगातार, क्योंकि आपको यूपी के इलेक्शंस जीतने थे, तब भी आपने डीमोनेटाइजेशन का आपको कोई लेना देना नहीं था। आप मुझे बताइए क्या काला धन वापस आया डीमोनेटाइजेशन के बाद? नहीं। जो लोगों का सफ़ेद धन था वो भी चला गया, और आज भी आप वही कर रहे हैं। आप 370 हटाने गए थे कश्मीर में, आपने तो पूरे देश को कश्मीर बना के रख दिया है। जो कश्मीरियों के साथ आपने किया, वहाँ का इंटरनेट बंद करके, वहाँ पर उनकी ज़बान बंद के, उनका मुंह बंद करके, वही चीज़ आज आप यहाँ पर किसान आंदोलन में कर रहे हैं। आप उनका भी मुंह बंद करना चाहते हैं। आप लगातार, आप इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि आप, जो किसान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है पिछले 2 महीने से, जिसको कुछ नहीं, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, वो आपको नहीं कह रहा कि आप उसे धन दौलत दीजिए, वो आपको नहीं कह रहा है कि आप अपनी गद्दी से उतरिए, वो आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बोल रहा है कि ये जो 3 काले कानून है उसको वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने कह तो दिया, एक कॉल दूर है, क्या लगता है? क्या दूर है बात करने से? कितने 2 महीने हो गए हैं बातें करते जा रहे हैं, क्या हल निकला है उन बातों का? आपने एक बार नहीं बोले थे ना प्रधानमंत्री, आप बोले हैं तो आपको उम्मीद नहीं होनी? प्रधानमंत्री जी एक कठपुतली है, ये आप बात मान लीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है जिनको बिठाया गया है, जिनको चला रहा है अंबानी और अदानी। जैसा अंबानी अदानी कहेगा वैसा ही प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये बात आप मान लीजिए। दूसरी चीज़, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, वो तो पहले CNRC के टाइम पर भी बहुत कुछ मुंह से बोला जाता था। आप सीधा एक बात है, किसानों की मांगे हैं, आप मानिए ना किसानों की मांगों को। हमें आपकी बातें नहीं चाहिए, आप तो मन की बातें सुनाते रहते हैं। कभी आपने लोगों की मन की बात सुनी है? हमें आपकी बात नहीं सुननी, हमें अपनी बातें सुनानी है। आपकी बात तो हम सुन रहे हैं 6 साल से। आप किसानों के मन की बात सुनिए ना, वो चाहते क्या है और जो वो चाहते हैं उसमें गलत क्या है, मानिए उनकी मांगे। उन्होंने, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एक चाय वाला है जो चाय बनाता है, उसको पूरा हक होता है ना कि वो डिसाइड करे कि उसकी चाय कितने में बिकनी चाहिए। तो किसान जो 24 घंटे अपने खेत पे सुबह शाम रात, सर्दी में गर्मी में, टेम्परेचर चाहे 50 हो जाए चाहे टेम्परेचर 0 हो जाए, वो लगा रहता है अपने खेतों में, वो लगा रहता है खेती करने में। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हम लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, इस देश को रोटी देने के लिए। लेकिन क्या ये देश उसके साथ है? मैं पूछना चाहती हूँ हर देशवासी से कि आप जिसकी रोटी खा रहे हो, कम से कम उसकी रोटी का, उसका नमक का कर्ज तो अदा करो, साथ खड़े रहो किसानों के। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप सरकार से लड़ो, लेकिन कम से कम एक किसान को तो इस बात का आश्वासन दो कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने मीडिया की बात करी, सुधीर चौधरी अभी हाल ही में उनका एक प्रोग्राम था जिसमें वो कह रहे थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर का उन्होंने हवाला दिया, कोट किया और कहा कि उन्होंने भी कहा था कि अब जो है इस तरह के आंदोलनों की ज़रूरत ही नहीं है। यानी उनका कहना था कि अब ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है कि आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए तो आप डरे किस बात के लिए हुए हैं? क्यों लगा रहे हैं कीले, क्यों लगा रहे हैं इतनी दीवारें? जहां आपको, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जहां आपको ब्रिजेस बनाने चाहिए कि दूरियां खत्म हो सके, वहां आप दीवारें बना रहे हैं। आप इस देश में, मैं ऐसा हमेशा से, मैं किसान के परिवार से नहीं हूं, लेकिन किसानों का दर्द हमेशा मैंने समझा है। जब वो आत्महत्या करता था अपने कर्जों के तले दबकर, मुझे तब भी तकलीफ होती थी, तब भी मैं खड़ी होती थी और मैं किसान के लिए आवाज़ उठाती थी, क्योंकि मुझे तकलीफ होती थी कि क्यों एक किसान जिसका छोटा सा कर्जा होता है, क्यों सरकार उसको अपने हाथ में लेकर उस किसान को, ज़िंदगी उस किसान के लिए क्यों नहीं सोचती। और आज भी मैं किसान के साथ इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। मुझे ये लगता है कि अगर इस देश का सही मायने में कोई भगवान है तो वो किसान है, क्योंकि किसान हमें रोटी देता है। आप कहते हैं कि आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए, आप खुद डरकर पत्रकारों को पकड़ रहे हैं, पत्रकारों को पीट रहे हैं जेलों में ले जाकर। जो यहाँ पहुँचना चाहता है आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपके खुद के लोग, RSS BJP के खुद के लोग ये नारे लगाते हैं यहाँ खड़े होकर, प्रोटेस्ट के बाहर खड़े होकर कि दिल्ली पुलिस लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंघू बॉर्डर पे क्या हुआ? सिंघू बॉर्डर पर पुलिस वालों की वर्दी में कितने सारे RSS BJP के लोग थे जिनके हाथों में पत्थर थे, जिन्होंने पथराव शुरू किया। कितने, वो खुद पथराव
शुरू करते हैं, वो खुद मारते हैं और नाम लगा देते हैं किसानों का कि उन्होंने दंगा मचाया। किसानों को दंगा करना होता तो वो यहाँ नहीं बैठा होता 2 महीने से सर्दी में। 2 महीने से वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता। दंगा मचाना होता तो शुरू से मचाता ना दंगा, शुरू से वो करता जो भी उसको करना था। आप किसानों, जब ये बीजेपी का एक एजेंडा है, ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, जब वो आपको झुका नहीं पाता तो बीजेपी आपको बदनाम करना शुरू कर देता है, जो उन्होंने किया। हम जैसे लोगों को आज हम आवाज़ अपनी बुलंद करके बोलते हैं। हो सकता है हमें दबाने की कोशिश करने के लिए हमें जेलों में डाला जाए, हम अगर तब भी चुप नहीं हुए तो शायद हमें मरवा दिया जाए। तो यही स्ट्रैटेजी रही है हमेशा, यही हुआ है हर प्रोटेस्टर के साथ। मैं चाहे CA/NRC के प्रोटेस्ट की बात करूं, क्योंकि मैं क्लोजली उस प्रोटेस्ट में भी शामिल थी, मैं चाहे आज किसान के प्रोटेस्ट की बात करूं, मैं JNU के प्रोटेस्ट में भी शामिल थी, चाहे मैं JNU के प्रोटेस्ट की बात करूं। यहाँ पर बीजेपी की IT सेल हैं जो झूठ परोसते हैं, जो हर आवाज़ उठाने वाले को आतंकवादी करार दे देते हैं, पाकिस्तानी करार दे देते हैं और अब खालिस्तानी करार देने लग गए हैं। हम थक चुके हैं इस गंदी राजनीति से। मैं यहाँ पर जितने किसान भाई हैं, मैं उनको भी ये कहूँगी कि ये लड़ाई आपकी है, लेकिन ये लड़ाई आप पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये आप नहीं लड़ेंगे तो आज जो आटा हमें 30 रुपए किलो मिल रहा है वो कल हमें 100 रुपए किलो मिलेगा। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। आप खुद तो घरों में बैठे हुए हैं ना, रजाई कंबल ओढ़ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस किसान का ही खा रहे हैं। और वही न्यूज़ चैनल जो खाते खाते आप न्यूज़ चैनल देखते हैं जहाँ पर जहर परोसा जाता है, उसी जिसका खा रहे हैं उसी किसान को आप गाली निकालते हैं। तो आपसे ज़्यादा गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। और आप अगर ये नहीं कर सकते, आप किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो सकते, तो कम से कम किसान को बुरा मत बोलिए। ये वही किसान है जो आपको रोटी देता है। अगर ये किसान आज उगाना बंद कर देगा, तो फसल उगाना बंद कर देगा, तो आप क्या खाएंगे? आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है? क्या आपको मोदी जी परोस के देंगे? कि जिस तरीके से अभी 26 तारीख के बाद से यहाँ पर जो है घेराबंदी की गई प्रशासन के द्वारा, और साथ में कुछ और लोग भी थे जिन पर आरोप लग रहा है कि वो RSS या बीजेपी के गुंडे थे। अब इस तरह की स्थिति, क्योंकि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, क्या लगता है कैसे निपटा जाएगा? और आगे ऐसी कोई स्थिति आती है, अभी भीड़ फिर कम होने लगी? देखिए, मैं सबको यही कहूँगी, जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, मैं सबको यही कहूँगी कि ये सरकार आपका एक गलत चेहरा दिखाना चाहती है लोगों को, ताकि लोग आपसे नफरत करें। मैं यही कहूँगी कि आपने जो 2 महीने से शांति बनाए रखी थी, वो आप उसी शांति को बरकरार रखिए, आप हौसला रखिए। थोड़े लोग कम हुए हैं, अगर आज 100 लोग कम हुए हैं तो 200 कल फिर आएंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप मीडिया को जो वो अपने मंसूबों में, आप उसको पूरा मत करने दीजिए अपने उनके मंसूबे, क्योंकि वो बेसिकली आपके छोटी छोटी चीज़ों को, आपके छोटे छोटे जो कदम हैं उनको गलत तरीके से दिखाना चाहती है, उनको गलत तरीके से परोस कर लोगों की नज़रों में आपके लिए नफरत पैदा करना चाहती है। ये मत होने दीजिए। हो सकता है बहुत सारे नेता लोग हैं जो आपको, जो शायद आप ही के लोगों में से कोई लीडर्स हैं, जो आपको आके बरगलाएं, आपको ये कहें कि हमें ये करना है, हमें। आप सिर्फ अपने दिमाग से चलिए। प्यार मोहब्बत से जीती जाती है हर जंग। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर हाँ, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस सरकार को हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। जहाँ जहाँ सरकार ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपका पानी रोकने की कोशिश की, मैं बहुत खुश होती हूँ ये देखकर कि किस तरह से टिकरी बॉर्डर पे जहाँ पर पानी रोका गया, वहाँ पर वहीं लंगर भी रोका गया था। हाँ, वही मैं अंकल जी, मैं तो खुद ये बात बोलती हूँ कि आप लोगों की वजह से आप उगाते हैं तो लोगों का पेट भरता है, आप लंगर लगाते हैं तो लोगों का पेट भरता है। गुरुद्वारे में ना सिर्फ एक सिख बैठकर खाता है, बल्कि अमीर, गरीब, दलित, वहाँ पर कोई नहीं पूछता कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है। सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव रख के वहाँ पर खिलाया जाता है। ऐसे सिखों के बारे में अगर आप गलत सोचते हैं तो आपसे ज़्यादा नीच कोई नहीं हो सकता। ये देश
रिश्तों से बना है, प्यार मोहब्बत से बना है। इसे धर्म और जाति के नाम पर भगवान के लिए मत बांटिए। बहुत हो चुका, हमें नहीं चाहिए ये सब। हम ये देश हमेशा से, हमारे देश का जो एक नाम था, जो आज अंधभक्त ये कहते हैं हमारी कंट्री को तो कोई जानता नहीं था, जब मोदी जी आए हैं तब भारत का नाम हुआ है। नहीं, भारत का नाम हमेशा से ऊंचा था, और वो ऊंचा इसीलिए था क्योंकि वो कृषि प्रधान देश था। वो ऊंचा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर प्यार मोहब्बत, यहाँ पर हर धर्म हर जाति के लोग हैं, हर प्रदेश के लोग हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमें नहीं चाहिए ये सब जात पात, हमें नहीं चाहिए धर्म। आप सिर्फ प्यार मोहब्बत से मैं तो कहती हूँ मोदी जी, आपने निशान साहब बांधा ना, बहुत अच्छा किया जब आप गुरुद्वारे गए। थोड़ी सी प्यार मोहब्बत सेवा उनसे सीख कर भी आ जाते, सिखों से सीख कर आते। थोड़ी सी आप प्यार मोहब्बत, जिन मुसलमानों को आप गालियां निकालते हैं, उन मुसलमानों से सीखिए तहजीब क्या होती है, किस तरह से वो इज्जत देते हैं हर औरत को, हर मर्द को, हर इंसान को। इंसान अच्छा और बुरा जो होता है ना, वो इंसान होता है। कोई धर्म उसे नहीं कहता कि आप अच्छे बनिए या आप बुरे बनिए। हमारा हर ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ, चाहे हिंदुओं का ग्रंथ है, चाहे मुसलमानों का है, चाहे सिखों का है, चाहे ईसाइयों का, हर ग्रंथ हर किताब सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत का पाठ सिखाती है, सेवा का पाठ सिखाती है। आप ये सीखिए, क्योंकि ये शायद अगर अब आपके अंदर चीज़ें आ जाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं होता किसी भी धर्म में। बहुत हो चुका, आप अंबानी अदानी को बहुत खिला चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ। आपने बजट में भी आपने ये बात तो पूरी कबूल कर ही दी ना कि आप कितना कुछ बेच चुके हैं देश का। लोगों को तब भी समझ नहीं आ रहा है कि जिन्होंने कबूल तक कर लिया है कि हम बेचने वाले हैं, तो बचा क्या है इस देश में। उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल दूंगा, तो आपने भर लिया है झोला, और उस झोले को आप ऑलरेडी अंबानी अदानी को दे चुके हैं। अब हमारे किसानों से छीन कर मत दीजिए। गरीब किसानों के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन है, अपनी फसल है, जिससे वो पूरे देश को खिलाते हैं। उनका हक मत मारिए भगवान के लिए।